तो गाइस आज का हमारा सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइगर रिजर्व इन इंडिया, जिसको हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली डिटेल में कवर करने वाले हैं। और मैंने पूरे 30 साल के पीवाईक्यू का रिसर्च करा और कुछ इतने जो है टाइगर रिजर्व जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, वो आप लोगों के लिए निकाले हैं। तो इस टेबल में जितने भी टाइगर रिजर्व देख रहे हैं इनको तो आपको एनी हाउ रटना ही है, और मैं आपको करवाने भी वाला हूँ। और बाकी के भी टाइगर रिजर्व है वो भी मैं आपको करवाऊंगा। तो बांदीपुर जो है, मानस है, सिमलीपाल है, यही जो है बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग केवल यूपीएससी की नहीं देखेंगे, यूपीएससी अदर एग्जाम जो कंडक्ट करवाता है वो भी देख रहे हैं, और साथ ही साथ स्टेट पीसीएस के भी हम लोगों ने पीवाईक्यू इंक्लूड करें हैं, जिसकी मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। साथ ही साथ पूरे डिटेल में जो है उसका बेसिक जितना होता है वो हम लोग कवर करने वाले हैं, जहाँ से पीवाईक्यू में आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और 7 बिग कैट क्या क्या होती हैं वो भी हम लोग देखने वाले हैं। और साथ ही साथ मैप भी देखेंगे, और मैप में हमने सबसे ज़्यादा ना ऑफिशियल का डाटा यूज़ करा है। एक एक स्टेट का जो मैप है हम लोग उसमें डिटेल में देखने वाले हैं कि कहाँ पर किस टाइगर रिजर्व की क्या लोकेशन है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, आपको याद करने भी की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से मैं प्रैक्टिस आपको बताऊंगा बस आपको वो वैसी प्रैक्टिस करते आनी है, आपको ये सारे टाइगर रिजर्व जो है वो हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है स्मार्ट स्टूडेंट, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं वहीं पर शेयर करता हूँ, और हमारे लेक्चर की पीडीएफ भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। बाकी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता हूँ। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है हमारा टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व के नाम से पता चल रहा है कि टाइगर को रिजर्व करने के लिए, टाइगर को कंजर्व करने के लिए ये टाइगर रिजर्व बनाए जाते हैं। अब ये जो टाइगर रिजर्व है ये किस प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं, तो वो आते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर। तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर क्या किया जाता है, जनरली इसमें वर्ड छुपा हुआ है ना टाइगर, तो टाइगर को ही जो है कंजर्व किया जाएगा। तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट टाइगर है क्या क्या तो देखो, ये जो प्रोजेक्ट टाइगर था ये लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 1973 में। उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तो वो जो है आप देखेंगे कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली ज़्यादा थी, तो उन्होंने उनकी सरकार ने ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहाँ पे उस टाइम पे लॉन्च किया था। इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि जो ये प्रोजेक्ट टाइगर है इसकी इम्प्लीमेंटिंग जो एजेंसी है वो कौन सी है। देखो, जनरली यूपीएससी भी जो है इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, तो वो है एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और करंट में देखेंगे तो 57 टाइगर रिजर्व है। अभी रिसेंटली जो घोषित हुआ है वो रातापानी आपको बताइए, तो वो भी इसमें ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो टाइगर रिजर्व है ये हमारे इंडिया का 2.23% जो है एरिया कवर करते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आया था क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट से रिलेटेड, तो ये एक ही चीज़ होती है, टाइगर रिजर्व और क्रिटिकल जो टाइगर हैबिटेट है, तो इतना ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है, कंजर्व करना टाइगर को, हैबिटेट का उनके प्रोटेक्शन करना, इकोलॉजिकल जो है डेवलपमेंट करना, कॉरिडोर की जो है कनेक्टिविटी बनाए रखना, और रिसर्च और मॉनिटरिंग करना। ठीक है, इसी में ही आप देखोगे कि जो एमएस ट्रिप है जो कि मॉनिटरिंग सिस्टम है फॉर टाइगर है, इंटेंसिव प्रोटेक्शन इकोलॉजिकल स्टेटस। तो इसको बहुत सारे लोग लॉजिक भी बनाते हैं, बट लेकिन उस टाइम पे न्यूज़ में भी था। और एम स्ट्रिप जो है इसमें एआई वगैरह का यूज़ करा जाता है। ठीक है, मॉनिटर किया जाता है बाघों को। अब देखो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, इवोल्यूशन तो अगर देखा जाए तो 1973 में ये प्रोजेक्ट टाइगर आया था। और जब ये लॉन्च हुआ था उस टाइम पे ना 9 टाइगर रिजर्व थे हमारे। तो वो 9 टाइगर रिजर्व, इससे पीवाईक्यू में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है, वो 9 टाइगर रिजर्व कौन कौन से थे, वो सारे टाइगर रिजर्व का नाम जो है कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, वो सारी लिस्ट मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, इसके बाद 2005 में देखेंगे जो है वो एनटीसीए बना था, एक अथॉरिटी बनी थी। उसके बाद 2006 में क्या हुआ था कि टाइगर के सेंसस जो हुए थे वो इम्प्रूव हुए थे, और इसमें ना साइंटिफिक मेथड वगैरह यूज़ करे जाने लगी, कैमरा ट्रैप यूज़ किए जाने लगे, डीएनए एनालिसिस हुआ। फिर 2010 में एमएसट्रिप आया जो कि डिजिटल मॉनिटरिंग करता था। और उसके बाद आप देखोगे कि 2022 में अब चीता को इंट्रोड्यूस किया गया है, रीइंट्रोड्यूस किया गया है, कहाँ पर जो है कूनो नेशनल पार्क में कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। अब आप बात करो कि जो पहले टाइगर रिजर्व हुआ करते थे, 57 टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलते हैं। अब इंपॉर्टेंट फीचर क्या है प्रोजेक्ट टाइगर के, इसमें ना कोर बफर स्ट्रेटेजी अप्लाई जाती है। इसमें क्या होता है, कोर एरिया जिसमें जो है लीगली प्रोटेक्टेड जो है नेशनल पार्क या सेंचुरी होते हैं, इसमें स्ट्रिक्टली जो है
रिजर्व करे जाते हैं फॉर टाइगर। तो जो कोर एरिया है ना वो टाइगर के लिए ही रिजर्व किया जाता है बेसिकली। एक चीज़ और मैं आपको बताने वाला हूँ, आप में से जितने भी हिंदी मीडियम वाले हैं तो आप लोग ना अपने आप को एकदम अलग मत समझा करिए कि मैं इंग्लिश में यहाँ पर लिख रहा हूँ तो मैं हिंदी में नहीं बता रहा हूँ, या हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए वीडियो नहीं है। ये सबके लिए वीडियो है। मैं यहाँ पर सारी चीज़ में ना हिंदी में ही बता रहा हूँ आपको। आप सिर्फ ना कंसेप्ट को समझने में ध्यान रखो, फैक्ट को समझने में ध्यान दो। सारी चीज़ें नाम वो होता है वो सब सेम ही होते हैं, ठीक है। तो बस आप समझने पे ध्यान दो, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आने आने लग जाएंगी, ठीक है। चलो, तो कोर एरिया जो होता है, कोर बफर स्ट्रेटजी जो है, वहाँ पर जो लीगली प्रोटेक्टेड होता है, जो बफर एरिया होता है वो फॉरेस्ट और नॉन फॉरेस्ट लैंड होती हैं जो कि सपोर्ट करती है इकोलॉजिकल डेवलपमेंट को। एम स्ट्रिप 2006 में आया था। ये AI बेस्ड जो है मॉनिटरिंग सिस्टम है, फॉर रियल टाइम ट्रैकिंग करी जाती है इसमें टाइगर पॉपुलेशन को, और जो पोचिंग ट्रेड्स वगैरह हैं वो देखा जाता है। टाइगर सेंसस जो है वो हर 4 साल में होता है, ठीक है, जिसमें कैमरा ट्रैप, DNA एनालिसिस और जो है पग मार्क ट्रैकिंग जो है वो करी जाती है, ठीक है। NTCA का रोल क्या रहता है कि वो प्रोवाइड करवाता है एक लीगल स्टेटस एंड फंडिंग जो है फॉर द टाइगर कंजर्वेशन के लिए, एंड इंश्योर करता है मिनिस्ट्री ऑफ जो है वो वेस्ट अकाउंटेबिलिटी बिटवीन द सेंटर और स्टेट, ठीक है। MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो सेंटर और स्टेट के बीच में ये एक तरीके से बीच का काम करता है, बैलेंस करने का काम करता है, ठीक है। चलो, टाइगर की पॉपुलेशन देखोगे कि वर्ल्ड में आपको लार्जेस्ट टाइगर की पॉपुलेशन हमारे यहाँ पर देखने को मिलेगी। ग्लोबल सिग्निफिकेंस देखें तो इंडिया होस्ट करता है 75% वर्ल्ड के वाइल्ड टाइगर्स को। हमारे इंडिया में 75% वर्ल्ड के वाइल्ड टाइगर जो है मिलते हैं। और अगर देखें इंस्पायर्ड ग्लोबल टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम, जैसे कि TX2 जो है, उसमें क्या हो गया था कि डबल हो गई थी टाइगर की पॉपुलेशन हमारे यहाँ पर 2022 में, ठीक है। ये रेप्लिकेट करता है इन साउथ ईस्ट एशियन और रशियन टाइगर कंजर्वेशन मॉडल को, ओके। तो टाइगर को कौन कौन से जो है थ्रेट्स हो रहे हैं, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ह्यूमन लाइफ वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, पोचिंग वगैरह हो रही है, जेनेटिक बोटलनेक हो रहा है, ठीक है, और क्लाइमेट चेंज वगैरह ये थ्रेट देखने को मिलते हैं। अब देखो, जो टाइगर कंजर्वेशन एक प्लान है जो कि सेक्शन है, ये सारी ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ है, मैंने अलग से कुछ नहीं करा है। ऑफिशियल वेबसाइट में जो जो डाटा अवेलेबल था मैंने वहीं से उठाया है। तो टाइगर कंजर्वेशन प्लान है एज़ पर द सेक्शन ऑफ जो है 38 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। तो वो क्या कहता है कि प्लान जो, इस प्लान को जो बनाया है टाइगर कंजर्वेशन प्लान को, उसका प्रिपरेशन कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट मस्ट प्रिपेयर टाइगर कंजर्वेशन प्लान। तो टाइगर को कंजर्वेशन के लिए वो प्लान बनाती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ये कौन सा के एक्ट कहता है? ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कहता है। और विद द डेडिकेटेड स्टाफ डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी, इसका की ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? टाइगर रिजर्व प्रोटेक्शन करना और लैंड यूज कंपेटेबिलिटी, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टाइगर कंजर्वेशन प्लान का, ओके। प्रोसेस ऑफ डिक्लेरेशन क्या होता है, कैसे क्या प्रोसेस रहती है इसके अंदर? सबसे पहले स्टेट का प्रपोजल जरूरी होता है इसमें। दे आर कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट एंड सबमिट अ प्रपोजल टू NTCA। तो क्या होता है, सबसे पहले स्टेट जो है वो NTCA को एक प्रपोजल देती है, ठीक है। NTCA को एक प्रपोजल देती है एंड देन इन प्रिंसिपल अप्रूवल जो NTCA वो ग्रांट करता है इनिशियल अप्रूवल एंड रिक्वेस्ट टू डिटेल प्रपोजल फॉर फ्रॉम स्टेट। तो आप देखो, स्टेट ने पहले क्या दिया, एक नोटिस दिया, एक अप्रूवल के लिए बोला कि चलो NTC पहले उसको वेरीफाई कर दो, फिर NTC फिर वापस से बोलता है कि स्टेट जाओ आप जो है डिटेल इसका जो है अनाउंस कर दो, डिटेल प्रपोजल जो है वो आपको प्रोवाइड करवाना है। फिर NTCA रिकमेंड करती है आफ्टर जो है ड्यू डिलीजेंस, NTCA रिकमेंड द प्रपोजल एंड बैक टू द स्टेट, वो वापस स्टेट को भेज देती है। देन फाइनल नोटिफिकेशन कौन जारी करता है? जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो ऑफिशियली नोटिफाई कर देती है कि ये जो एरिया है ये एज अ टाइगर रिजर्व एरिया होगा, ठीक है। चलो, तो जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, तो बेसिकली ये क्या है? ये एक स्टेचूटरी बॉडी है, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है। ये कॉन्स्टिट्यूट हुई थी अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, बाद में जिसे अमेंड कर दिया गया तो 2006 में, और अभी फिर से अमेंड हो गया है। तो एक बार जो अमेंड हुआ है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो थोड़ा सा कमेंट करके बता देना, बाकी लोगों के लिए भी बेनिफिट हो जाएगा। तो देखो, ये जो है लीगल अथॉरिटी है, ये इंश्योर करती है जो प्रोजेक्ट टाइगर्स हैं, जो उनके डायरेक्टिव्स हैं, हैव अ लीगल कंप्लाइंसेस। तो सेंटर स्टेट अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश जो है उन दोनों के बीच में करता है, कम्युनिटी वेलफेयर की बात करता है, बैलेंस करता है जो टाइगर कंजर्वेशन है विद द जो लोकल लाइवलीहुड है उनके इंटरेस्ट से, ठीक है। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें तो लार्जेस्ट आपको नागार्जुन जो है श्रीशैलम टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा, स्मॉलेस्ट है आपका औरांग, ठीक है। चलो,
टोटल एरिया वाइज देखें तो उसमें आपको जो है स्मॉलेस्ट नामेरी देखने को मिलेगा। कोर एरिया वाइज जो है, कोर एरिया वाइज वो आपका स्मॉलेस्ट है, ठीक है, ये वाला ओरांग। अब बात आती है कि बिग कैट्स कंजर्वेशन के बारे में। तो ये बिग कैट्स है क्या? अब देखो हुआ क्या था कि जो आपका एक अलायंस है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, तो इसको ना आपके जो है 50 साल पूरे हो गए थे, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर कमेमोरेशन ऑफ द जो है आपका 50 साल हो गए थे प्रोजेक्ट टाइगर के, उसके लिए ये बनाया गया था। तो अब 2023 में ये हुआ था, तो ये जो अलायंस लेकर आए थे, तो इसमें ना बात करी गई थी बिग कैट्स की। तो ये बिग कैट कौन कौन सी हैं, तो ये ध्यान रखो, बिग कैट्स ये हैं। इसमें क्या क्या आता है, आपके जैगवार आता है, इसकी फ़ोटो ऐसे दिखती है, पूमा आते हैं, लेपर्ड आता है, लायन आते हैं, टाइगर आते हैं, चीता आता है और स्नो लेपर्ड आते हैं। अब देखो चीता और जो टाइगर है इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो देखो चीता में ऐसे डॉट 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 देखने को मिलेंगे आपको। अब बहुत सारे लोग चीता को जो है लेपर्ड से भी कर लेते हैं, तो लेपर्ड का साइज़ छोटा होता है, चीता का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है। ये थोड़े से पतले भी होते हैं, और यहाँ पे देखोगे इनके फेस में आपको थोड़ा सा डिफरेंस अलग से ही देखने को मिल जाएगा। फेस में देखो ऐसा आपको ये एरो वो देखने को मिल रही है नाक के पास में, जबकि लेपर्ड में ऐसा नहीं देखने को मिलता है, ठीक है, ब्लैक जो स्ट्रिप है वो नहीं देखने को मिलती है, ठीक है, तो फ़र्क होता है दोनों में, ठीक है, धब्बे धब्बे होते हैं, जबकि टाइगर में ऐसी स्ट्रिप्स होती हैं। ओके, तो ये डिफरेंस होता है। चलो देख लेते हैं थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल। टाइगर के बारे में देखते हैं। तो टाइगर आपका कहाँ पर है? टाइगर टाइगर आपका ये देखने को मिलेगा। तो देखो पैंथेरा टिग्रिस बोला जाता है, एंडेंजर्ड है, अपेंडिक्स 1 में है, शेड्यूल 1 में है। ये इंडिया में पाए जाते हैं, हाँ इंडिया में पाए जाते हैं। इनका जो है होम बंगाल टाइगर देखने को मिलेंगे यहाँ पर पैंथेरा टिग्रिस। ओके, नॉट एंडेमिक एज अ टाइगर्स एंड ऑल ऑल्सो फाउंड इन द एशियन कंट्री। अदर जो है वहाँ पर भी में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये लार्जेस्ट और बिग कैट देखने को मिलेंगे, और पावरफुल स्टेल्थी जो है प्रेडेटर हैं ये, एशियन फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में ये आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। लायन जो एशियाटिक लायन है, एशियाटिक लायन, इनको पैंथेरा लियो बोला जाता है। इनका जो स्टेटस है वो वल्नरेबल है, ठीक है, वल्नरेबल है, ध्यान रखना। अपेंडिक्स 2 में है साइट्स की, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है। यस, इंडिया में ही मिलते हैं एशियाटिक लायन, और जो है सिर्फ आपको यहीं देखने को मिलेंगे। ये सोशल होते हैं, ठीक है, ये सोशल होते हैं, और जो है मेल होते हैं, मेल हैव डिस्टिंक्ट मैन होते हैं। और इसके बाद जो है अफ्रीकन सवाना और गिर फॉरेस्ट में आपको ये देखने को मिलेंगे। ओके, एशियाटिक लायन जो है आपको हमारे इंडिया में ही देखने को मिलेंगे। सिर्फ लेपर्ड के बारे में बात करें तो पैंथेरा पैराडस इनका है, वल्नरेबल है, ठीक है, अपेंडिक्स 1 शेड्यूल 1 में है। यस, इंडिया में मिलते हैं, वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हैं अक्रॉस इंडिया में, आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अफ्रीका में भी कुछ को देखने को मिलेंगे, बट नॉट एंडेमिक। हाईली जो है एडोप्टेबल देखने को मिलेंगे। ओके, और एशियाटिक लाइन आपको गिर फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं, और ये जो है बैरिड होता है, इनका जो है हैबिटाट बैरिड होते रहता है। स्नो लेपर्ड जो है आपको वल्नरेबल देखने को मिलेंगे। यस, इंडिया में मिलते हैं, फाउंड इन जो है इंडिया के हाई हिमालय एरिया में देखने को मिलते हैं, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम वगैरह में देखने को मिल जाते हैं, बट ये एंडेमिक नहीं है, नॉट एंडेमिक, नॉट एंडेमिक, ठीक है। ये जो है अडोप्ट कर लेते हैं जो कोल्ड टेम्परेचर होता है, क्लाइमेट होता है, उसको हाई एल्टीट्यूड में आपको ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैगवार नियर थ्रेटेंड है, और अपेंडिक्स 1 में है, नॉट एप्लीकेबल है साइट्स यहाँ पर, क्योंकि ये हमारे इंडिया में नहीं मिलते हैं, ठीक है। नेटिव है, ये अमेरिका में देखने को मिलते हैं। ओके, और जो आपका कोगार है या पूमा है, ये भी आपको जो है अमेरिका में ही देखने को मिलते हैं, अमेरिका, कनाडा और वहाँ पर देखने को मिलते हैं, इंडिया में नहीं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि ये जो 7 में से 2 कैट हैं, जैगवार और पूमा, ये हमारे इंडिया में देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। चलो, ब्लैक पैंथर जो है वो आपको वल्नरेबल देखने को मिलेंगे। यस, इंडिया में मिलते हैं। द टर्म्स ब्लैक पैंथर इन द इंडिया रेफर जो मेलेनिस्टिक लेपर्ड है, फाउंड इन सिलेक्टेड फॉरेस्टेड रीजन, जैसे वेस्टर्न घाट है आपका, नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये कोई एक सेपरेट स्पीशीज़ नहीं है, इसी के इन्हीं के में आ जाती है। और ब्लैक पैंथर आपने देखा होगा मोगली या जंगल बुक में देखते हैं ना, तो क्या नाम है, जगीरा, बगीरा, हाँ ऐसे ही कुछ नाम है, तो वो जो रहता है ना वही ब्लैक पैंथर है वो, ठीक है। ओके, फॉरेस्टेड रीजन में आपको देखने को मिलता है। चीता चीता जो है वो वल्नरेबल है, अपेंडिक्स 1 में आते हैं, ठीक है। हिस्टोरिकली देखा जाए तो ये थे हमारे इंडिया में, बट अगर देखा जाए तो री इंट्रोड्यूस किया गया अफ्रीकन चीता को, ठीक है, 2022 में। और फास्टेस्ट है लैंड में, जो है सबसे तेज तोड़ने वाले जो जानवर हैं वो चीता ही है, ठीक है। ओके, अफ्रीकन के जो सवाना चीता हैं उनको री इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये थे हमारे कुछ हैं मतलब 7 बिग कैट थी।
तो इनको ध्यान रख लेना, ठीक है। बस इतनी टेबल ही काम की है, बाकी बहुत सारे लोग डिटेल में भी बताते हैं, उतना काम करेंगे। की डिफरेंस अमंग द बिग कैट्स, अगर देखा जाए कि उन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, अगर देखा जाए लार्जेस्ट कौन सा है तो वह टाइगर 300 किलो का होता है। अगर फास्टेस्ट देखा जाए तो वो है चीता 120 किलोमीटर पर आवर की होती है। मोस्ट एडोप्टेबल देखा जाए, जो अडोप्ट कर लेता है हर क्लाइमेट को, लेपर्ड है। और स्ट्रॉन्गेस्ट बाइट किसकी है तो वह जैगवार की, ठीक है, ये ध्यान रखो। और बात करें जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, इसको लेड करता है इंडिया ने। ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्लोबल बिग कैट का कंजर्वेशन। फोकस है जो 7 बिग कैट हैं उनको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा जाए। हेडक्वार्टर आपका इसका इंडिया में ही देखने को मिलेगा। इंडियाज़ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट जो देखा जाए तो प्रोजेक्ट टाइगर लेकर गए थे। प्रोजेक्ट लायन जो है ऑनगोइंग चल रहा है। प्रोजेक्ट चीता जो है वो री इंट्रोड्यूस किया गया था। और ग्लोबल इनिशिएटिव देखें तो साइट्स लेकर गए थे जो रेगुलेट करता है जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, ट्रेड उनके जो ट्रेड से रिलेटेड है, ठीक है। और जो IUCN है वो रेड लिस्ट वगैरह बनाता है। जो IBCA है आपका ग्लोबल बिग कैट कंजर्वेशन, ये इनिशिएट किया था इंडिया ने, ठीक है। चलो अब ये जो है हमारा मैप है, ये ऑफिशियल मैप है। ऑफिशियल मैप में आप जस्ट लोकेशन देख लीजिए, कोई कई बार नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ पूछता है, तो मैं एक बार आपको लोकेशन बता देता हूँ कि कहाँ पर कैसी लोकेशन है। इसके बाद इसके डिटेल मैप भी हैं, डिटेल मैप भी मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको याद हो जाएगा। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अभी आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करना है, अभी तक ऊपर जितना भी पढ़ा है उसको बिना देखे जो भी याद आ रहा हो, भले गलत लिखो लेकिन लिखो। कमेंट करने से आपको हिचकिचाना नहीं है, कमेंट सेक्शन अपने ही है, चैनल अपना है, वीडियोस अपनी है, तो आप लोग को प्रैक्टिस करने में क्या ही जा रहा है, 1 मिनट जाएगा ज़्यादा बस। चलो मैप को हम लोग थोड़े देख लेते हैं। अगर ऊपर देखा जाए तो यहाँ पर जो हमारा उत्तराखंड है वहाँ पर राजा जी और कार्बेट टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे। और हमारा यूपी में दुधवा जो है नेशनल पार्क भी है, और पीलीभीत जो है आपको टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। और इधर आएंगे वाल्मीकि एक टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। और हमारे लोग वेस्ट बंगाल में देखेंगे, यहाँ पर बक्सा देखने को मिलेगा। और हमारा असम में मानस, औरांग, नामेरी, काजीरंगा ये देखने को मिलेंगे। अरुणाचल में पक्के, कामेंग, नामदफा देखने को मिलेगा। दंपा आपको यहाँ पर मिजोरम में देखने को मिलेगा। सुंदरवन यहाँ पर वेस्ट बंगाल में। इसके बाद आएंगे झारखंड में पलामू देखने को मिलेगा। उड़ीसा में सिमलीपाल और सतकोसिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में उदंती, इंद्रावती आपको देखने को मिलेगा। अचानक मार जो है वो आपको दोनों में देखने को मिलता है, आपका जो MP और वहाँ पर दोनों में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और MP में ही सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है यहाँ पे रानीपुर, पन्ना, वीरांगना, दुर्गावती, सतपुरा, पेंच। पेंच जो है वो आपको दोनों राज्यों में देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र और हमारे MP में भी देखने को मिलेगा। बांधवगढ़, संजय डुबरी ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और राजस्थान में सारिस्का, रणथंभौर, रामगढ़, मुकुंदरा हिल्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। और नीचे आएंगे हमारा महाराष्ट्र में आपको सह्याद्री को हमारा वेस्टर्न घाट भी बोलते हैं। और मेलघाट, बोरघाट, तदोबा ये आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं, ये महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं, ठीक है। गोवा में साइड या कर्नाटक में बोल दो काली, भद्र, बांदीपुर, नागरहोल, मुदुमलई 2 राज्यों में देखने को मिलेगा यहाँ पर। और नीचे आएंगे यहाँ पर तो आपको देखने को मिलेगा बिलगिरी रंगस्वामी टेम्पल। और जो है सत्यमंगलम आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु में। अन्नामलाई हो गया आपका, श्रीवल्लीपुतूर हो गया आपका, कलक्कड़ जो है मुंदर थुरई हो गया, पेरियार हो गया, परम्बिकुलम हो गया। और यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो है केवल हो गया, अमराबाद हो गया, नागार्जुन श्रीशैलम हो गया जो कि लार्जेस्ट हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो ये कुछ देखने को मिलेंगे। अगर थोड़ा थोड़ा भी आइडिया है ना आपको कि कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है तो आपको पता चल जाएगा। बाकी अभी हम लोग स्टेट वाइज देख ही लेते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा है ना हमारे। तो देखो सबसे पहले हमारा MP की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये मैंने मैप लिया ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से, मैंने खुद से नहीं बनाया है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से उन्होंने गवर्नमेंट ने खुद प्रोवाइड करा है, आप डायरेक्ट जाके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो MP में जो टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे वो है सतपुड़ा, इसकी लोकेशन ये है। पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है। संजय डुबरी टाइगर रिजर्व और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और कान्हा टाइगर रिजर्व और पेंच टाइगर रिजर्व ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी टेबल में अगर देखा जाए तो कान्हा रिवर के पास है, पेंच रिवर के पास है, ठीक है। ओके। और इसके बाद नर्मदा रिवर, सतपुरा जो है वो नर्मदा रिवर के पास है। तो ये रिवर ध्यान रखना, बाकी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोग साइड से पढ़ सकते हो, ठीक है। ये MP के हो गए टाइगर रिजर्व आपके। रातापानी अभी रिसेंटली घोषित किया है तो इसको ध्यान रखना कि रातापानी आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये भोपाल के पास में ही
आपको ये राता पानी देखने को मिलेगा रायसेन जिले में। ओके, महाराष्ट्र में 6 देखने को मिलेंगे आपको। महाराष्ट्र में कौन कौन से देखने को मिलेंगे? यहाँ पर सह्याद्री टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। ये एग्जैक्ट लोकेशन जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है वही मैं आपको बता रहा हूँ। मेलघाट टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, वोर टाइगर रिजर्व, तदोवा टाइगर रिजर्व और यहाँ पर नवेगांव जो है टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर रिवर की बात करें तो पेंच में पेंच रिवर है और सह्याद्री में आपको नीरा रिवर देखने को मिलेगी। तो ये कुछ रिवर देखो, क्योंकि रिवर फेवरेट पार्ट रहता है किसी भी एग्जाम का या यूपीएससी एग्जाम का। ठीक है, तो ये देख लो, बाकी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग वीडियो को पॉज करके यहाँ पर पढ़ लेना। ठीक है, चलो इसके बाद बात करते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगा दांडेली अंशी टाइगर रिजर्व। ठीक है, और यहाँ पर आपको भद्र टाइगर रिजर्व, नगरहोल टाइगर रिजर्व और यहाँ पे बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो एकदम बॉर्डर पे देखने को मिलेगा। और जो है बिलगिरी जो है रंगनाथ टाइगर टेम्पल टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो बंदीपुर काबिनी रिवर पर है, भद्र भद्र रिवर पर है, काली काली रिवर पर है, नगरहोल काबिनी रिवर पर है। ठीक है, ये रिवर ध्यान रखना, जो बिलगिरी है ये आपके नेत्रवती रिवर पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी ये डिटेल आप लोग यहाँ पे पढ़ लो वीडियो को पॉज करके। चलो अगला देखते हैं। राजस्थान में आपको जो है 5 टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सारिस का टाइगर रिजर्व है, साइगर का आपको देखना होगा। नेशनल पार्क में भी मैंने आपको बताया था। रणथंबोर टाइगर रिजर्व है, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व इधर पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, रामगढ़ विषधारी जो है वो यहाँ पर ये ऑरेंज कलर में दिख रहा है ना, ये आपका यहाँ पर टाइगर रिजर्व है। ठीक है, मैं मैप में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोकेशन आपको मैप आपके माइंड में एक बार छप गया ना, तो आपको कम से कम एक जो पिक्टोग्राफिक मेमोरी है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो आपका ध्यान में रहेगा कि हाँ ये यहाँ पर है इस लोकेशन में। जब भी पूछे ना नॉर्थ टू साउथ तो आप लोग अब बना सकते हो। ठीक है, रिवर के बारे में बात करें तो कोई मेजर रिवर आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, चल अब कौन से बात कर रही है तमिलनाडु के। ठीक है, तमिलनाडु में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको मुदुमलाई टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। यहाँ पर अन्नामलाई है और यहाँ पर श्रीविल्लिपुतूर है। ठीक है, और यहाँ पर जो है कलक्कड़ जो है आपको टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। ठीक है, रिवर की बात करें तो ये ध्यान रखना कि तमिलनाडु में सत्यमंगल है, वहाँ पर नोएल रिवर होकर गुजरती है। ठीक है, चलो इसके बाद असम में 4 देखने को मिलेंगे। तो असम के 4 ध्यान रखो, एक मानस टाइगर रिजर्व है, औरंग टाइगर रिजर्व है, नामेरी टाइगर रिजर्व है, काजीरंगा टाइगर रिजर्व है। ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनकी लोकेशन एग्जैक्ट लोकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ओके, रिवर के बारे में बात करें तो काजीरंगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखो। छत्तीसगढ़ में 4 टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे। अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऊपर अचानकमार टाइगर रिजर्व है आपका, और नीचे है आपका उदंती सित नदी। ठीक है, उदंती सीता नदी जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, और इंद्रावती। ठीक है, ध्यान रखना है कौन कौन से हैं आपके टाइगर रिजर्व। आपके अचानकमार, उदंती सीता नदी और इंद्रावती आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, गुरु घासीदास भी है, वो उसमें मैप में शो नहीं हुआ है, मैप पुराना है शायद इसलिए। तो इंद्रावती सीता नदी रिवर आपको ये दोनों ध्यान रखना है। ठीक है, चलो इसके बाद उत्तर प्रदेश में 4 देखने को मिलेंगे। पीलीभीत, दुधवा और रानीपुर टाइगर रिजर्व है आपका यहाँ पर। ठीक है, तो मैप क्या होता है कि पुराना भी है, उसमें अपडेट नहीं किया होगा, तो बाकी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। पीलीभीत, दुधवा, अमरगढ़ जो है बफर है, उसका बफर जोन एरिया वो टाइगर रिजर्व में डिक्लेयर है। ठीक है, तो ध्यान रखना। चल इसके बाद जो अगला आपको देखने को मिलेगा पक्के टाइगर रिजर्व। अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं हम लोग। और जो आपका कामेंग टाइगर रिजर्व है। ठीक है, कामेंग टाइगर रिजर्व और नामदफा टाइगर रिजर्व ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नामदफा, पक्के और ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड में 2 हैं आपके, कौन सा, राजाजी टाइगर रिजर्व और दूसरा है जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व। जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो सबसे फर्स्ट में आया था, फर्स्ट जो है बना हुआ था, आपको मालूम है कितने बार एग्जाम में पूछा गया है। ध्यान रखना है कि जो जिम कार्बेट है वो रामगढ़ रिवर पर है, राजाजी शारदा रिवर पर है। ठीक है, चलो इसके बाद बात हो रही है हमारी केरला के टाइगर रिजर्व के बारे में। तो केरला में आपको 2 देखने को मिलेंगे, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व और पेरिया टाइगर रिजर्व। ठीक है, रिवर पेरिया रही है और रिवर सेम ही है। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा इतना एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तेलंगाना में आपको जो है कवल टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा, और अगर नीचे आएंगे तो अमराबाद जो है टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे। तो 2 टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। रिवर इनके ध्यान रखो कि जो कवल है वो मंजीरा में देखने को मिलेगा, अहमदाबाद जो है वहाँ पर जो है मनेर रिवर आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक, चलो
उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में आपको सतकोशिया, सिमलीपाल, ये 2 टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सतकोशिया पे सतकोशिया रिवर है। वेस्ट बंगाल में 2 टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें तो बक्साई आपको एकदम कोने में देखने को मिलेगा, सुंदरबन यहाँ पर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सुंदरबन गंगा के डेल्टा पर है। नागार्जुन सागर जो है वो आपको कृष्णा रिवर पे देखने को मिलेगा। बिहार में एक ही है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। झारखंड में है आपका पलामू। ठीक है, और जो मिजोरम है वहाँ पर आपको दम्फा देखने को मिल जाएगा। तो ये थे हमारे टाइगर रिजर्व। तो इतने ही टाइगर रिजर्व देखना है आपको, याद करना है। अभी हम लोग PYQ लगाते हैं। PYQ के बाद आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है जैसे जैसे मैं बोलते जाऊं। और ये देखो एक बार में याद नहीं होगा, इनको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसकी PDF मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और इसको बार बार रिपीट कर लेना। बार बार जो है इसी को ही यहीं से क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर नहीं आएंगे। पूरे 57 तो मैंने बता दिए, इससे बाहर क्या ही आएगा। ठीक है, चलो बाकी स्पीसीज पे हम लोग भी जो है अलग वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो अब आपका सबसे फेवरेट पार्ट PYQ के टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो चलिए लगाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसको साउथ टू नॉर्थ अरेंज करना है। कल ही मैंने ये वाला क्वेश्चन करवाया था, वही क्वेश्चन जो है आपको रिपीट हो रहा है। तो चलिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए इसका। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। इसमें से कौन सा जो है मध्य प्रदेश में नहीं है, तो कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इन 2020 में कौन सा टाइगर रिजर्व था इंडिया में, वो डिक्लेयर किया गया था यूनेस्को के द्वारा एज अ बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ। ये सारे क्वेश्चन मैं करवाया हुआ हूँ, पिछले अगर वीडियो देखी होगी तो आप जल्दी से दे दोगे, तो हलवा लगेंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इन लाई इन टू स्टेट, 2 स्टेट में लाई करता है, बताओ। कल बताया था, कल की वीडियो में, मैं उसको देख लेना। ठीक है, इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इन इंडिया इसको कहा जाता है। ठीक है, चलो। बारहसिंगा के लिए कौन सा फेमस है आपको पता ही है। चलो, कौन सा जो है नॉट अ प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, इसमें से कौन सा प्रोजेक्ट टाइगर में नहीं है, कमेंट करके बताओ। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो है कॉम्बिनेशन डज नॉट इंक्लूड द टाइगर रिजर्व स्टैब्लिश इन द, जो उस टाइम पे इस्टेब्लिश हुआ था उसमें नहीं था। ठीक है, बताओ। वीडियो को पॉज करो, इसका आंसर कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली डिक्लेयर किया गया था टाइगर रिजर्व। तो देखो यहाँ पर 2015 में पूछा गया था। अगर मैं आपको अभी से पूछूं तो आप बताओ कि अभी कौन सा रिसेंटली डिक्लेयर किया गया टाइगर रिजर्व, तो कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, चलो इसको मैच करके बताओ कमेंट सेक्शन में। चलो अगला क्वेश्चन है, कौन सा डिक्लेयर किया गया था टाइगर रिजर्व, तो कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व विच वन ऑफ द लार्जेस्ट एरिया अंडर द क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। तो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट मतलब वही टाइगर रिजर्व के बारे में बात हो रही है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना स्टेट PCS के रिपीट नहीं होते हैं। देखो स्टेट PCS के रिपीट हो जाते हैं UPSC में। अभी आप मेरे को मैंने जो ऊपर लिस्ट दी है वो हो जाते हैं। थीम थोड़ी ना चेंज होती है, थीम वही रहती है। मान लो नेशनल पार्क थीम है तो थीम वो सब में सेम ही रहेगी। ठीक है, चलो। बक्सा टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कमेंट सेक्शन में बताना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इन इंडिया लोकेटेड इन मिजोरम, बताओ कमेंट करके। अब इस लिस्ट को आपको मैच करना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर नॉट करेक्टली मैच। तो ये मार्क करते जाए करिए, नॉट करेक्टली की बात हो रही है, तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, चलो थोड़ा देखिए करो, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है कि कैसे करना है, तो बाकी लोगों के कमेंट सेक्शन देख लिया करो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलो इसको मैच करना है आपको। ओके, तो फाइनली हम लोगों ने जो है बायोस्फीयर रिजर्व कंप्लीट कर लिए, हिल्स कंप्लीट कर ली, माउंटेन कंप्लीट कर लिए हमारे, और हम लोगों ने फॉरेस्ट कवर कर लिया है। ठीक है, और क्या बचा हुआ है, टाइगर रिजर्व कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं ला दूंगा। बहुत सारे लोगों को ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में होती है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 506 है, तो जितनी भी रिपीटेड है छोटी वीडियो बना दूंगा 10-15 मिनट की, उसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कवर कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे रामसर साइड, हम लोग ट्राई करेंगे रामसर साइड पे वीडियो बनाने का, क्योंकि ये जो मेजर टॉपिक हैं जो आते ही हैं, तो रामसर साइड देखेंगे। ठीक है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे वीडियो बनाऊंगा इसके बाद, और फिर उसके बाद रामसर साइड। ठीक है, चल ओके। तो हाँ, जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, और काफ़ी सारे लोगों को बहुत बेनिफिट मिल रहा है उसमें। तो वो टेस्ट सीरीज आपको
ज्वाइन कर लेना चाहिए। मैंने कुछ कम कर दिया उसमें प्राइस, आप देख लेना एक बार। और बाकी नोट्स आने वाले हैं पीवाईक्यू पे, तो ईयर वाइज हम लोग एनालिसिस भी स्टार्ट करेंगे पेपर का, उसमें एलिमिनेशन ट्रिक वगैरह ये सब कैसे लगाना है वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो उसको आप लोग देख लेना, ठीक है। चलो।